Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am Mohit Jain from MJ Magic Studio and let's get started. But before that, believe me, magic happens. Okay, welcome once again, but this time we are with boxes. Construction of boxes. Construction का मतलब यहाँ पर we would be actually dealing with unfolding of the cuboids, and for this session I am restricting myself to cuboids. The length, breadth and height are same. इनको आप cubes भी बोलते हो. पहला आप डाइस भी बोल सकते हैं. अगर मैं एक डाई की बात करूं, डाई इज सिंगुलर, इसको बोलते हैं डाई. So how many faces we have on die? Six faces, and generally we can find that one, two, three, four, five, or six is written to it. When a die is said to be an unbiased die, एक die को मैं unbiased die कब कहूंगा? When I have one six, two five, and three four on the opposite faces. मतलब sum of the points on the opposite faces of an unbiased die is always equals to 7. तब उस die को हम लोग normally बोलते हैं unbiased die. Unbiased die में अपने को पता होता है 1 के opposite में 6 है, 2 के opposite में 5 है और 3 के opposite में 4 है. लेकिन गेम इतना इजी नहीं है. इतने सिंपल क्वेश्चन आज के गांव में नहीं बनते. तो बनेंगे क्या? बनेंगे क्वेश्चन विद biased die. A biased die would be given to you and that would be unfolded. ठीक, उसको फोल्ड नहीं, अनफोल्ड किया जा चुका होगा. और अनफोल्ड करने के बाद वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा फेस किसके अपोजिट में हो सकता है. अगर एक डाई को मैं देखूं, नॉर्मल 3D नहीं बना रहा हूं, 2D में ही 3D का फील लेने की कोशिश करिएगा आप लोग. गुड. ठीक, अगर सिर्फ एक ही फेस की तरफ हम लोग देखें, इफ आई लुक एट दिस फेस, द फ्रंट फेस विच इज एक्चुअली क्लियरली विजिबल टू मी, ये जो फेस है दिस इज एडजेसेंट, इसके साथ में ही खुलेगा. ये फेस भी एडजेसेंट होगा, नीचे वाला भी एडजेसेंट है, इसके ये फेस भी एडजेसेंट है. ठीक है, तो अगर इसके साथ में मैंने ये चारों फेसेस को एक साथ ऐसे करके खोल दिया तो ये कुछ इस तरह से लगना चाहिए ना. ये सामने वाला फेस जिसको हमने व्हाइट शेड किया था वो तो ये है. फिर जो पहला एरो जो यहाँ पर दिया, एरो नंबर 1, वो यहाँ पर खुल गया. ये एरो नंबर 2 वो यहाँ पर ओपन होकर आ गया. ये नीचे वाला इसके साइड उसको कट करके यहाँ पर आ गया. ये आपने चौथा यहाँ पर लिया था तो ये पांचवा इधर आ गया. अब जो छठवां है जो एकदम जो पीछे दिख रहा है वो कहाँ हो सकता है? वो कहाँ हो सकता है? वो इसके साथ में ज्वाइन करके दिया जा सकता है. ठीक, या यहाँ से कट करके इसके नीचे वाले के साथ में आ सकता है, इसके साथ में आ सकता है, टू के साथ में आ सकता है. इस तरीके से we will end up getting 8 beautiful forms of unfolding. I will take up all these forms one by one. You people try it out, give me the solution, and then we will see. So let's do all 8 different forms of unfolding. So let's start with form 1. यहाँ form 1, form 2, form 3, form 4 जो फर्स्ट 4 फॉर्म्स करवाऊंगा वहां उन फॉर्म्स को मैंने नाम रखा हुआ है पंख वाले फॉर्म. मीन्स यू विल सी एंड ओवरलैप्स ऑन टू एंड्स. आपको दिखेंगे ओवरलैप्स, लैप्स भी बोल सकते हैं, ओवरलैप्स ऑन टू साइड्स. दोनों तरफ आपको पंख मिलेंगे चिड़िया के. जो भी ओवरलैप्स होंगे ऑन द टू साइड, इफ यू गेट अ फॉर्म वेयर यू कैन सी द ओनली टू ओवरलैप्स ऑन द टू साइड. ठीक, एक इधर निकला हुआ है, ये एक ओवरलैप है, ये ओवरलैप है. तो पहला नियम बहुत सिंपल है, क्लियरली एकदम दिमाग में रखिए. ओवरलैप्स ऑन द टू साइड आर ऑलवेज opposite sides, are always opposite sides to start with. ठीक, ये कब है? जब मेन बॉडी है आपके पास, मेन बॉडी के दोनों साइड में पंख हैं, चिड़िया की तरह से ये आपको दिख रहा होगा.
बीच में मेन बॉडी है और साइड में दो पंख, एरोप्लेन की तरह से आपको दिख रहा होगा, बीच में मेन बॉडी है, दोनों तरफ विंग्स हैं। अगर आपको ओवरलैप विंग्स दिखते हैं तो दोस टू आर ऑलवेज अपोजिट साइड। डन। दूसरा नियम, मेन बॉडी में, इन द मेन बॉडी opposite sides opposite sides are always one layer away, not two layer, not three layer, are always one layer away। जैसे वन के बाद दूसरा लेयर है हमारे पास थ्री का, इफ वी लुक एट द मेन बॉडी ओनली, फिर मेन बॉडी में देखिए, वन इज ऑन वन लेयर, थ्री इज ऑन सेकेंड लेयर, फिर वी हैव फाइव, देन वी हैव सिक्स। तो इनको अगर हम अपोजिट लेयर बोलें, वन का ऑब्वियसली एडजेसेंट है थ्री, वन का अपोजिट होगा फाइव, only one layer away, it should be only one layer away, and then three का opposite side होगा six। आपने बोला वन का अपोजिट साइड सिक्स क्यों नहीं हो सकता? भाई अगर आप वन का अपोजिट साइड सिक्स कर दोगे ना तो थ्री के लिए सिर्फ फाइव बचेगा, और क्लियरली दिख रहा है थ्री एंड फाइव आर नॉट अपोजिट, दोज आर एडजेसेंट। तो ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर व्हेन वी हैव अ मेन बॉडी एंड ओवरलैप्स, मेन बॉडी एंड ओवरलैप्स, ओवर विंग्स आर ऑलवेज द अपोजिट साइड, एंड मेन बॉडी में always jump one layer to identify the opposite side। So finally for this particular form one, one किसके संग जा रहा है? One will go with five, है ना? Two will go with four and three will go with six। Identified, opposite side identified। Let's move on to form two। So form two फिर से जैसा कहा था, मेन बॉडी एंड टू विंग्स, मेन बॉडी टू विंग्स, तो क्या किसके संग कनेक्ट होना चाहिए? एकदम करेक्ट, यू पीपल आर आंसरिंग करेक्टली नाउ। टू विंग्स should be connected, one should go with six, obviously wings connect होने के बाद मेन बॉडी में one layer jump, two will go with four, correct, and one layer jump, three will go with five। Good। I don't think कि अब इसमें कोई भी डाउट होगा। Let's do form three। So form three again with the main body and two wings, और अब तक तो आपको आइडिया क्लियर हो गया। Wing should go with wing and one layer jump, है ना? तो one should go with four, one layer jump में four है, two should go with six, wings to wings, और फिर three should go with five, one layer jump in main body, bingo। एक और form, so that all the four forms of main body and wings are done। So now we have that form four again, जैसा बोला था, main body and wings, wings to wings, main body में layer one jump, and here we have, yes, one will go with four, certainly, two is the wing will go with wing five, and the layer three will give one layer jump six। These all are opposite sides of that particular box, of this particular box। So form four were main body and two wings। चार forms मैंने आपको randomly बताए। Here we have main body and two wings। Let's move on to form five and form six, the two different kinds of wings and body। Okay, so form five, form six on your screen, note करिए और try करिए। चलिए, hopefully सबने try किया होगा, एंड कर लेना चाहिए। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन फॉर्म 5 एंड 6 विद फॉर्म 1 2 3 4? वहाँ मेन बॉडी और विंग्स बहुत आसानी से दिखते थे, यहाँ पर मेन बॉडी और विंग्स नहीं दिख रहे। ठीक, बट अगर सिर्फ 1 2 3 को आप मेन बॉडी मानो, 1 2 3 को मेन बॉडी मानो और भूल जाओ कि 4 5 6 है, तो आप किसको किसके संग रिलेट करोगे? 1 को 3 के संग रिलेट करोगे, one layer jump। Now forget 1 2 3, think about 4 5 6, think about 4 5 6, then obviously the only option for the opposite side is 4 and 6। अब remaining would be matched with remaining, that's it। इसमें आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं
whenever you are not getting a proper main body and a flap. एक एक कॉलम्स को आप उनके मेन बॉडी की तरह ट्रीट करो, और प्रिंसिपल नंबर 2 को हमेशा ध्यान रखना. प्रिंसिपल नंबर 2 इज in main body, one layer jump will give you the opposite side. So here we have 1 going with 3, 2 going with 5 and 4 going with 6. और कोई भी आप अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे आपको नहीं मिलेगा. That is confirmed. This is the only way to find and identify. Good. Let's move on to form 6. Again an interesting one. मेन बॉडी में तो दो ही लेयर हैं. अगर कोई भी एक मेन बॉडी देखते हो आप, इफ यू लुक एट 4 5, दो ही लेयर हैं. अब क्या करें? यू लुक एट 6 1, दो ही लेयर हैं. 2 1, दो लेयर. अब यहाँ पर हम इमेजिनरी लेयर नियुक्त करेंगे एंड नॉर्मली वी मूव फ्रॉम दिस साइड. लेट विजुलाइज दिस एज इमेजिनरी लेयर्स. ये फुल लेयर में है, ठीक, फुल लेयर्स में है ये. फाइन. देन 2 को 1 जंप मिलेगा, 2 विल गो टू 5. 2 and 5 will have a match. ठीक. अब याद रखना है 1 लेयर जंप है. नॉर्मली मैंने देखा बच्चों को 1 से 3 की तरफ जाते हुए. अब जैसे ही आप 1 से 3 की तरफ जाओगे, आप देखना कि आपने कितने लेयर जंप किए हैं, लेकिन फिर आपका 4 और 6 खाली रह जाएगा. 4 और 6 को अगर आप ज्वाइन करोगे तो देयर इज नो लेयर जंप. ध्यान रखना, इफ यू मैच 1 विथ 3, 4 एंड 6 में देयर इज नो लेयर जंप. इसका मतलब 1 3 में नहीं जाएगा, 1 6 में जा नहीं सकता. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद 1 इज 1 शुड गो विद 4. And then you will see 3 is going very comfortably with 6 with 1 layer jump. 1 is going with 4. आप बोलोगे 1 is going with 4 लेकिन सेम लेयर में नहीं. आप नीचे से ऊपर की तरफ आप देखो, when you are adding 1 with 4 there is 1 layer jump. तो यहाँ पर दोनों एंगल से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. प्रैक्टिस. These are the only 6-8 forms we have, so we can practice this. So यहाँ पर नंबर किस तरह से सेट हुआ हमारा? 1 is going with 4, very good. 2 is going with 5 and 3 is going with 6 in this particular model. ठीक? Hopefully this is clear. We'll move on to form 7 and 8. Now look at form 7. ये एकदम पहला वाला मॉडल है जो मैंने ओपन किया था, बट 6th one is not an extra flap. 6th फेस जो था उसका साथ कुछ किया गया. that is divided into 4 triangles. 4 triangles और 4 triangles में ABCD लिख दिया. माइंड यू 4 triangles में ABCD जब भी लिखा जाएगा एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाएगा. या तो आप ABCD ऐसे लिख दो, या जो आपका जो 6th फेस है उसमें ABCD एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. आपका जो 6th फेस है उसमें ABCD this kind is not possible. Only these two are possible, or different variants in anti-clockwise और clockwise direction. But किस तरीके से लिखा हुआ है? A के बाद B है, B के बाद C है, C के बाद D है. ये A के बाद C, B, D इस तरह से अनफोल्डिंग के समय नहीं आएगा. These all are wrong sequences. Correct sequence for the 6th phase should be A, B, C, D in cyclic order, whether it is clockwise or anti-clockwise hardly matters. So now this becomes a simple problem to deal with. 2 will go with 4, 1 layer jump. 1 will go with 5, 1 layer jump. And कौन आएगा 3 के पीछे? 3 के पीछे any of these format is possible. So 1 going with 5, 2 going with 4 और 3 के पीछे कौन है? 3 के पीछे ये 4 triangles हैं, but the order in which the numbers or the alphabets to be written on these
should match with the cyclic order of this alphabet. अब यहाँ पर सिंबल्स भी हो सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ए देगा, फिर सी देगा, फिर बी देगा, फिर डी देगा. आप ABCD खोजने मत जाना. प्लीज जस्ट मेंटेन द ऑर्डर in which it is written, either clockwise or anti-clockwise. So this will be the opposite side faces for form number 7. Let's move on with the next. Okay, so we are on to our last form. Form 7 का replica ही है form number 8. 5 main parts, very clearly visible and very clearly identifiable. 2 layer jump will go with 5, done. 3 layer jump will go with 4, done. 1 के पीछे कौन है? 1 के पीछे, now look carefully at this 4 cut pieces. These 4 cut pieces are actually the 6th face, छठवां फेस है. इस छठवें फेस को ट्रायंगल में काटने की बजाय और छोटे छोटे 4 स्क्वायर में काट के बनाया हुआ. So if I start with this one is the first one. इसको आप आइडेंटिफाई कर लो कहीं पर भी, any position you locate. Suppose I identify this as this. So this will be a plus sign. इसके बाद now you either go clockwise or you go anti-clockwise. Choice is yours. आपकी दिक्कत. आप जैसे भी जाना चाहें. मैं clockwise चलता हूँ. तो प्लस साइन के बाद, एडिशन साइन के बाद, in the next small square I have an asterisk. तो आफ्टर द एडिशन साइन ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लॉकवाइज जो आपको स्क्वायर मिलेगा कनेक्टेड, उसमें आप एस्ट्रिक्स का सिंबल लिखा. आफ्टर दिस व्हेन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्मॉल स्क्वायर, द सिंबल व्हिच आई एम लुकिंग अप इज a division sign. So after asterisk I will move up to the next adjacent one, division sign. Division sign से बढ़ता हूँ मैं next की तरफ, तो I landed up with a small square with a dot. तो after division sign next जो खाली मिलेगा वहाँ होना चाहिए dot. So against 1, this should be my model. It can be in anti-clockwise direction or clockwise direction. It may start with any of the symbols, but 4 symbols should be read like this. Should be read like this. जब भी आप रीडिंग करोगे इनकी रीडिंग ऐसे होनी चाहिए. मैं सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ विद प्लस साइन और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो प्लस के बाद एस्ट्रिक्स, उसके बाद आना चाहिए डिवीजन और उसके बाद आना चाहिए डॉट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपको वो चारों साइन जो हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्कुलर मॉडल में मिलने चाहिए. सो टू कंक्लूड दिस, what I'll say, 1 will go against any of these symbols, 2 will go against 5, and 3 will go against 4 as far as opposite face are concerned. अब आप सिर्फ इतना बता दो, can 1 go against, यहाँ पर डॉट है और फिर यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर एस्ट्रिक्स है और यहाँ डिवीजन है. Obviously, yes or no? No. Why? Because these are not following the cyclic order. डॉट से पहले डिवीजन साइन है, बट डॉट के बाद प्लस साइन होना चाहिए, बट डॉट के बाद यू हैव एन एस्ट्रिक. तो प्लीज माइंड यू ऑन दिस. ऑप्शंस को क्लियरली देखिएगा एंड वो आपको कंप्लीट करने के लिए इनको अलग अलग फॉर्म में देंगे. सो दीज वर द 8 जनरली एक्सेप्टेड dice opening or box opening form. Do practice it and I'll come up with an exercise very soon in my next video. Till that time, Mohit Jain signing off from MJ Magic Studio. And believe me, magic happens. Thank you.